गुप्त नवरात्रि के लिए मैं आप सभी के लिए 10 चौपाइयाँ विशेष रूप से जो सिद्ध चौपाइयाँ हैं, जिनको आप बार बार उच्चारण करके अपने मनोकामना, अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। कई बाधाएं जो ग्रह क्लेश हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई रोगी है, तो उन सभी बाधाओं के निवारण के लिए आप ये 10 चौपाई जरूर लिख लेवे। इनमें से कौन सी बाधा आपके हैं आप देख लीजिएगा। तो आपको 9 दिन तक इन चौपाइयों का उच्चारण करना है। 108 बार, 121 बार, 151 बार, 51 बार, 1 बार, 11 बार, 21 बार, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। शुद्ध मन से, श्रद्धा से, भावना जुड़ी होनी चाहिए भगवान से, मनोकामना मन में स्मरण करते रहें और देवी जी का भी आप मन में स्मरण करें। भगवान पहली चौपाई है मनोकामना पूर्ति और सभी बाधाओं के निवारण के लिए। पहली चौपाई क्या है, आप ध्यान से सुने। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये वाली चौपाई है। दूसरी चौपाई है भय, यानी जिसको डर लगता हो, डरावने सपना आते हैं, डरावने सपने आते हैं और शंकाएं, भ्रमित रहता है, दिमाग भ्रमित रहता है, उनकी निवृत्ति के लिए ये चौपाई राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़व निहारी। ये वाली चौपाई। तीसरी चौपाई है जो किसके लिए है, अनजान स्थान पर भय के लिए। कोई अनजान स्थान पर जाता है माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर जाप रुचिर कर सायक। ये वाली चौपाई है। और भगवान राम की शरण प्राप्ति के लिए कौन सी चौपाई है, जो चौथी चौपाई है, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। ये वाली चौपाई। आप मुझसे पूछ भी लेना कमेंट में, जिसको भी चाहिए मैं कमेंट में बता दूंगा। और पांचवी चौपाई है विपत्ति नाश के लिए। विपत्तियां आती रहती है, विपत्तियों से घिर गए हैं, तो पांचवी चौपाई है राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ठीक है। और छठी चौपाई है रोग तथा उपद्रवों की शांति के लिए। रोग हो जाते हैं, उपद्रव मचे हुए हैं घर में भी, सभी जगह, तो उसके लिए क्या चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये वाली चौपाई है। और आजीविका प्राप्ति या वृद्धि हेतु, मतलब व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जे बढ़ गए हैं, धन की कमी हो गई है, धन फिजूल कार्यों में खर्च हो रहा है, उसके लिए कौन सी चौपाई है, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये वाली। विद्या प्राप्ति के लिए जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, थोड़े अटक रहे हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान का भी आपको सहारा लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा इस चौपाई का भी आप जप करें। जो विद्यार्थी हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये वाली चौपाई है। आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, समझ में ना आए तो। संपत्ति प्राप्ति के लिए, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो उसका सौदा नहीं हो रहा है, या भूमि संबंधित विवाद बढ़े हुए हैं, अपनी पुरानी संपत्ति है, किसी ने उसका अतिक्रमण कर लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए वाली चौपाई है। सुने, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये वाली चौपाई है शत्रु के नाश के लिए। शत्रु बढ़ गए हैं, कोई तंत्र करवा रहा है, कोई टोटके करवा रहा है, कोई किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो अपने ऊपर छोड़ रहा है, और शरीर का भी उसमें कंट्रोल हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये चौपाई करनी चाहिए। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये 10वीं चौपाई थी जो शत्रुनाश के लिए है। ठीक है, मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसी प्रकार से कुछ भी प्रश्न हो,
किसी भी प्रकार की शंका हो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। हर हर महादेव।